नाज़रीन इकराम, यूं तो सभी परिंदे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे और फर्माबरदार थे, लेकिन आपका हुदहुद आपकी फर्माबरदारी और खिदमत गुजारी में बहुत मशहूर है। उसी हुदहुद ने आप अलैहिस्सलाम को मुल्क सबा की मलका बल्कीस के बारे में खबर दी थी कि वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है और बादशाहों के शायान शान जो भी सरो सामान होता है वो सब कुछ उसके पास है, मगर वो और उसकी कौम सितारों के पुजारी हैं। इस खबर के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस के नाम जो ख़त इरसाल फरमाया उसको यहीं हुदहुद लेकर गया था। चुनाचा कुरान मजीद का इरशाद है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मेरा ये ख़त लेकर जाओ और उनके पास ये ख़त डालकर फिर उनसे अलग होकर तुम देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। चुनाचा हुदहुद ख़त लेकर गया और बल्कीस की गोद में उस ख़त को ऊपर से गिरा दिया। उस वक्त उसने अपने इर्द गिर्द और अरकान सल्तनत का मजमा इकट्ठा किया, फिर ख़त को पढ़कर उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई और अपने अराकीन से ये कहा कि सरदारों, बेशक मेरी तरफ एक इज़्ज़त वाला ख़त डाला गया, बेशक वो सुलेमान की तरफ से है और बेशक वो अल्लाह के नाम से है जो नहायत मेहरबान रहम वाला, ये कि मुझ पर बुलंदी ना चाहो और गर्दन रखते मेरे हुजूर हाजिर हो। ख़त सुनकर बल्कीस ने अपनी सल्तनत के अमीरों और वजीरों से मशवरा किया तो उन लोगों ने अपनी ताकत और जंगी महारत का ऐलान और इजहार करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग का इरादा जाहिर किया। उस वक्त अक्लमंद बल्कीस ने अपने अमीरों और वजीरों को समझाया कि जंग मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे शहर वीरान और शहर के इज़्ज़तदार बाशिंदे ज़लील व ख्वार हो जाएंगे। इसलिए मैं ये मुनासिब ख्याल करती हूँ कि कुछ हदिया व तहाइफ उनके पास भेज दूँ। इससे इम्तिहान हो जाएगा कि हज़रत सुलेमान सिर्फ बादशाह हैं या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी भी हैं। अगर वो नबी होंगे तो हरगिज़ मेरा हदिया कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों को अपने दीन के इत्तिबा का हुक्म देंगे, और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो मेरा हदिया कबूल करके नरम हो जाएंगे। चुनाचा बिल्कीस ने 500 गुलाम, 500 लौंडियाँ, बेहतरीन लिबास और जेवरों से रास्ता करके भेजे और उन लोगों के साथ 500 सोने की ईंटें, बहुत से जवाहिरात और मुश्क अंबर और एक ख़त अपने कासिद के साथ भेजा। हुदहुद सब देख कर रवाना हो गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आकर सब खबरें पहुंचा दी। चुनाचा बिल्कीस का कासिद जब चंद दिनों के बाद तमाम सामानों को लेकर दरबार में हाजिर हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर कासिद से फरमाया, क्या माल से मेरी मदद करते हो? तो जो मुझे अल्लाह ने दिया वो बेहतर है इससे जो तुम्हें दिया, बल्कि तुम अपने तोहफे पर खुश होते हो। पलट जाओ उनकी तरफ तो ज़रूर हम उन पर वो लश्कर लाएंगे जिनकी इन्हें ताकत ना होगी, और ज़रूर हम उनको उस शहर से जलील करके निकाल देंगे यूं कि वो पस्त होंगे। चुनाचा उसके बाद जब कासिद वापस आकर बल्कीस को सारा माजरा सुनाया तो बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार और यहाँ के अजायबात देखकर उसको यकीन आ गया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी बरहक हैं और उनकी सल्तनत अल्लाह ताला ही की तरफ से है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को अपने दीन की दावत दी तो उसने नहायत ही इखलास के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस से निकाह करके उसको अपने महल में रख लिया। इस सिलसिला में हुदहुद ने जो कारनामे अंजाम दिए वो बिलाशुबा अजायबात आलम में से हैं और जो यकीनन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में से हैं। नाज़रीन किराम, मलका बल्कीस का तख्त शाही 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। ये सोने और चांदी और तरह तरह के जवाहिरात और मोतियों से आरास्ता था। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस के कासिद और उसके हदिया और तहाइफ को ठुकरा दिया और उसको ये हुक्मनामा भेजा कि वो मुसलमान होकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाए, तो आप अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि बल्कीस की यहाँ आने से पहले ही उसका तख्त मेरे दरबार में आ जाए। तख्त मंगवाने से आप अलैहिस्सलाम का मकसूद ये था कि उसका तख्त हाजिर करके उसे मौजज़ा दिखाएं, ताकि उस पर आप अलैहिस्सलाम की नबुव्वत की हकानियत ज़ाहिर हो जाए कि मौजज़ा नबी की सदाकत पर दलील होता है। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह चाहा कि बल्कीस के आने से पहले उस तख्त की हैयत और सूरत बदल दें और उससे उसकी अकल का इम्तिहान फरमाएं कि वो अपना तख्त पहचान सकती है या नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात सुनकर एक बड़े ताकतवर खबीस जिन ने अर्ज़ की, अना आती का बिही क़ब्ल अन तक़ूमा मिन मक़ामिका व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन, मैं वो तख्त आपकी खिदमत में आपके इस मुकाम से खड़े होने से पहले हाजिर करूंगा और बेशक इस पर कुव्वत रखने वाला ईमानदार हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इससे जल्दी चाहता हूँ। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम के वज़ीर हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, अना आती का बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफ़ा, मैं उसे आपकी बारगाह में आपके पलक झपकने से पहले ले आऊँगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम सबसे ज़्यादा जल्दी इस तख्त को लाने वाले होगे। चुनाचा हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसमें आज़म के ज़रिए दुआ मांगी तो उसी वक्त तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने नमूदार हो गया। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो फरमाया, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्र करे वो अपनी ज़ात के लिए ही शुक्र करता है और जो नाशुक्री करता है तो मेरा रब बेपरवाह है, करम फरमाने वाला है।
पलक झपकने से पहले सैकड़ों मील दूर और बहुत बड़े तख्त को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर देना हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत है। तो प्यारे दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि औलिया किराम से करामात ज़ाहिर होती हैं और ये चीज़ कुरान और हदीस से साबित है। तख्त आ जाने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि इस तख्त की शक्ल सूरत तब्दील कर दो ताकि हम देखें कि वो अपना तख्त पहचान पाती है या नहीं। जब मलका बिल्किस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई तो उस वक्त तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। मलका से कहा गया, क्या तेरा तख्त ऐसा ही है? उसने जवाब दिया, गोया ये वही है। इस जवाब से मलका बिल्किस की अकल का कमाल मालूम हुआ। फिर मलका बिल्किस से कहा गया, ये तेरा ही तख्त है, तुम्हें दरवाज़ा बंद करने और इन्हें ताला लगाने और पहरेदार मुकर्रर करने से क्या फ़ायदा हुआ? फिर मलका बिल्किस ने इताअत कबूल करते हुए कहा, हमें अल्लाह ताला की कुदरत और आप अलैहिस्सलाम की नबुव्वत सही होने की खबर इस वाक़े से पहले हुदहुद के वाक़े से और वफ़द के अमीर से मिल चुकी है और हमने आप अलैहिस्सलाम की इताअत और फरमाबरदारी इख्तियार की है। नाज़रीन इकराम, मलका बिल्किस का ताल्लुक उस कौम से था जो सूरज की पुजारी थी और वो चूंकि उन्हीं में पली बड़ी थी इसलिए उसे सिर्फ सूरज की पूजा करना ही आता था और उसी पूजा ने मलका बिल्किस को अल्लाह ताला की इबादत और इस्लाम कबूल करने की तरफ सबकत करने से रोका था।